देखिए, आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी से हम लोगों की मुलाकात हुई। हम लोगों की तरफ से दो व्यक्ति को इजाज़त था उनसे मिलने के लिए। हम और आपका क्या नाम है? सतीश पासवान। हम सीमान घोषाल और हमारे साथ सतीश कुमार शर्मा जी जो देवघर से हैं, हम लोग दोनों उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। कल ही हमारे आवेदन पर उन्होंने विचार किया था। उनके जो पीएस थे कमलेश सर ने हमारे साथ जो भी घटनाएं घटी है वो सारा जब उन्होंने नॉलेज में उनको दिया गया, उसके बाद उन्होंने अविनाश सर के पास भेजा गया। कल ही तय हो गई थी कि आज 11 बजे हम लोगों की मुलाकात अविनाश सर से होगी। आज उनको आने से थोड़ा सा लेट हुआ। करीब 12 बजे के बाद हम लोगों की उनसे मुलाकात हुई। काफ़ी देर तक चर्चा हुई। अविनाश सर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष श्री प्रशांत कुमार जी को कॉल लगाएं। उन्होंने बड़ा अच्छा बात कहें कि भाई इनकी 3 कैटेगरी आप नॉर्मलाइज करेंगे बिटवीन पारा टू पारा। बट जो है प्रशांत सर जो है इसको दूसरे तरीके से उनको समझा दिए कि गैर पारा और पारा का क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो पुराने जो चीज़ों को है उनको शायद उनके जहन में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पारा और गैर पारा दोनों का क्वालिफाइंग मार्क्स सेम है। हम लोग इस बात को बार बार वहाँ कह रहे थे कि सर ऐसा है कि आवेदन जब भरा गया उस समय किसी प्रकार का कोई कागजात का जो है डिमांड नहीं किया गया। इससे जो है जिनके पास वांछित योग्यता नहीं भी थी उन्होंने भी एंटरटेन करने के लिए आवेदन भरा। और हम लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ, ये नॉर्मलाइजेशन पूरे ब्रह्मांड के साथ कर दिया गया। बिटवीन पारा टू पारा नहीं किया गया। ये सीधे तौर पर चाहे वो सीटेट के अभ्यर्थी हो, चाहे उनके पास वांछित योग्यता हो ना हो, सारे लोगों के साथ हम लोगों का नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया। वहाँ हम लोगों को यह जानकारी मिली। अविनाश सर जब प्रशांत सर को कॉल किए तो प्रशांत सर ने कहा कि वास्तव में बहुत बड़ी ये हम लोगों को जानकारी वहाँ मिली कि वास्तव में ये शिकायतें सामने आई है कि मार्क्स वेरी किया है और बहुत ज़्यादा वेरी किया है। जो हम लोगों को देख करके बहुत लोग सोच रहे थे कि ये पागल जैसे भटक रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, नियमावली का अंग है, उस पर ये सवाल उठा रहा है। लेकिन हम लोगों का सवाल नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर नहीं है। हम लोगों का सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन, मान के चलिए कि अगर 100 व्यक्ति है, 10 सीट है, और अगर नॉर्मलाइजेशन होती है और वहाँ पर अगर 10 कैंडिडेट नहीं मिल पाते, 20 कैंडिडेट मिलते हैं समान कट ऑफ में, तो फिर वहाँ क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन और टाइट किया जाता है, उसको और सीमित किया जाता है 10 व्यक्ति तक लाने के लिए। यहाँ क्या है, यहाँ अपना दायरा थोड़ा बढ़ाना है। FQ, FZ, FX सारे चीज़ों को लगा करके मतलब लोगों को रोकना है। तो ये बात सामने आई कि भाई इन पर विचार होना प्रारंभ हो चुका है और JSSC के संज्ञान में यह मामला गया है कि कहीं ना कहीं अधिक मार्क्स वाले का भी मार्क्स घटा है, कम मार्क्स वाले का मार्क्स बढ़ करके नौकरी हुआ। ये तो हजम करने वाली बात है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बट ज़्यादा मार्क्स था और वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, ये कहीं से भी हजम होने वाली नहीं है। और ये संज्ञान में आ गया है मामला। अब हम लोग बार बार ये चीज़ को कह रहे हैं कि भाई आपका JSSC में आप आवेदन दे दीजिए। आवेदन देना बहुत बड़ी बात है नहीं, आप घर से आवेदन तैयार करके आइए और आप आवेदन रिसीव करा दीजिए। लेकिन उसके बाद जहाँ पर टीम जा रही है वहाँ तो आप तटस्थ खड़ा रहिए। हम लोग लगातार लिख रहे थे कि भाई आपको जो है CMO आना है, आपको CMO के बाद हम लोग जो है मुख्यमंत्री आवास के सामने आए, फिर वहाँ से हम लोग पुराना विधानसभा आए। तो तमाम जगह पर यहाँ तक कि रांची के जो अगल बगल के साथी हैं और रांची में जितने हमारे 6 to 8 साइंस के जिनका DB में नाम नहीं आया है, वो साथी भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसलिए तमाम साथियों से हम अनुरोध करेंगे कि भाई आप JSSC कार्यालय अगर आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, या आपने आवेदन जमा भी कर दिया, लेकिन अगर आपका टीम कहीं कार्यक्रम तय कर रखा है तो वहाँ पर आप आइए और उस टीम का हिस्सा बनिए हिस्सा।
साथ ही साथ देखिए, जब ये मामला 400, 500, 600, 700 लोगों का है तो वहाँ 7 लोग जाकर के अगर नॉक करेंगे कि मेरे साथ गलती हुई है, मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो ये नेता, मंत्री, विधायकों को और पदाधिकारियों को भी हजम नहीं होता है। एक भीड़ दिखना चाहिए कि हाँ भाई 70, 80, 90, 100 के संख्या में लोग हैं, हो सकते हैं और दूर दराज के लोग हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन 100 की संख्या में आकर के नॉक कर रहे हैं कि गलत किया जा रहा है, विसंगतियां है। तो तमाम साथियों से निवेदन करेंगे कि कल पुनः बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार मोहंती जी से हम लोगों को 11 बजे समय मिला है, वो रांची आ रहे हैं और उनके तत्वाधान में हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। तमाम साथी जो बहरागोड़ा विधानसभा के भी हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े और कल 10 बजे तक जो है सीएमओ मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच जाए। धन्यवाद।